वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी इस्लामी रहनुमाओं को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों मुल्कों का बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतसलसल हिमायत का यादा। शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी में मजबूत और गैर मुतसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने भी पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सल्तनत ओमान के साथ तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया बहरान में ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ का काज़ाकिस्तान के सदर को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। रवा माली साल मईशत की अबूरी शरह नमू 2.86% रही, जबकि हदफ 3.6% था। रवा माली साल के इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा माली साल फी का सालाना आमदन $1,680 से बढ़कर $1,824 हो गई। रवा माली साल ज़राई शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.56% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही। कॉटन जननिंग की ग्रोथ भी मनफी 19% रही। तामीरात के शोबे की शरह 6.61% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 5.5% मुकर्रर था। रियल इस्टेट सरगर्मियों की ग्रोथ 3.75% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 3.7% था। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत का पाकिस्तान के पानी की फराहमी बंद करना एटमी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। वाज़ेह कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत को अपने तैयारों के गिरने का एतराफ़ करने में भी 1 माह लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सका कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खदशा है कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुई सीज़ फायर को सबूताश करेगा। अमरीकी कोशिशों से सीज़ फायर हासिल किया है मगर अमन हासिल नहीं किया है। पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। ट्रंप बमुकाबला मस्क, सियासी, मुआशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। हुकूमती बजट बिल के खिलाफ एलॉन मस्क की मुमकिना फंडिंग। सदर ट्रंप ने एलॉन मस्क को खबरदार कर दिया। कहा, अगर मस्क ने बजट बिल के खिलाफ वोटिंग के लिए डेमोक्रेट सरकार को फंडिंग की तो इसे खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। 3 जून को एलॉन मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बदइंतजामी करार दिया था। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के $38 अरब के मुआहदे मंसूख करने की धमकी दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला, गवर्नर्स और मुल्की सियासी क़यादत को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद दी। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान को भी टेलीफोन, आफ्ताब शेरपाव, ओवैस नौरानी को भी टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद दी। सियासी रहनुमाओं ने भी वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का चौधरी सालिक हुसैन से भी टेलीफोन पर राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात हुसैन की सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी। कल की निस्बत आज कसाई आसानी से मिल गए, दाम भी गिर गए। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी बने मजेदार खाने, बिरयानी, कड़ाहियाँ और कीमा से हुई मेहमानों की तवाज़ो। बारबेक्यू से मजा दोबाला। कहीं घरों में रात की दावत की तैयारी जारी तो कहीं शहरी रान रोस्ट कराने पहुंच गए। कहते हैं बाहर से बने बारबेक्यू और रोस्ट रान का मजा ही और है। कोयटा में ईद पर बच्चों की तफरीह, किसी ने झूले तो किसी ने गोलगप्पों का मजा लिया। गर्मी में आइसक्रीम ने तफरीह का मजा दोबाला कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे ईद मेलों में बच्चों ने ऊंट और तांगे की सवारी भी की। पेशावर में कल कुर्बानी करने वाले शहरियों ने आज चिड़ियाघर का रुख कर लिया।
इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने का काम जारी। कराची में गार्डन, गुरु मंदिर की गलियों और शाहराह पाकिस्तान पर आलाइशें पड़ी होने की शिकायत। मेयर कराची के मुताबिक शहर से 26,509 टन आलाइशों और कचरे को लैंडफिल साइट्स मुंतकिल किया गया। ईद के पहले रोज लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहब और कसूर में 34,000 टन आलाइशें उठाई गईं। पेशावर में ईद के पहले रोज तकरीबन 5,000 टन आलाइशें तल्फ की गईं। शहरियों से सिर्फ मुकर्ररा कलेक्शन पॉइंट्स पर आलाइशें फेंकने की अपील। सखर के गुंजान आबाद इलाकों से आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। फैसलाबाद में शहरियों की आलाइशें फौरी न उठाने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में जारी सफाई मुहिम पर इजहार इत्मीनान। लोकल गवर्नमेंट के वजीर ज़ीशान रफीक मलिक और उनकी टीम को शाबाश। कहा, ईद के दिनों में सफाई के इंतजामात की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। ईद के पहले रोज 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। सड़कें गलियां धोने और फिनाइल और अर्क़े गुलाब का छिड़काव भी जारी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत आवाम की 85% शिकायत का अजाला किया गया। बहावलपुर और सरगोदा टारगेट से 100% ज़ायद वेस्ट कलेक्शन के साथ सरे फहरिस्त रहे। इत्तफाक करता हूँ, मुझे चूना लगाना नहीं आता। मैं एमकेएम वाला नहीं हूँ भाई। इतनी मनफी बात करते हैं कि मुझे समझ नहीं आता। भाई चाहते हो काम करना, खिदमत है खल्क वालों को बोलो आ जाओ, साथ बैठो, काम करो। ये शहर हम सबका है, मिलकर काम करो, लेकिन काम करके दिखाओ तो सही। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि टेलीविजन पर साफ सुथरा पंजाब नजर आ रहा है। ये पंजाब हुकूमत की मैनेजमेंट है, लेकिन हमारे पास मीडिया मैनेजमेंट के लिए पैसा नहीं है। मैं कल से सड़क पर ही घूम रहा हूं, लेकिन बाकी लोग ठंडी मशीन में बैठकर इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। कराची शहर की 37,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। शहर में सफाई की सूरत हाल पर मुतहदा की तनकीद का भी जवाब। कहा, एमक्यूएम मुस्तकिल कौमी मुसीबत है। मैं एमक्यूएम वाला नहीं, मुझे चूना लगाना नहीं आता। कराची के जिला बस्ती में 5 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, वहाँ सूरत हाल अच्छी नहीं है। मेयर कराची ने कहा कि शहर की मरकजी शाहराहों की धुलाई शुरू कर दी गई है। अब्दुल्ला हारून रोड, बर्न्स रोड और दीगर इलाकों की अर्क़े गुलाब से धुलाई की जा रही है। तमाम अजला में आलाइशें उठाने का काम भी जारी है। ईद वाले दिन भी आप अपनी नाकामियां छुपाने के लिए फजूल किस्म की तनकीद करने से बाज नहीं आए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का मुर्तज़ा वहाब को जवाब। कहा, पंजाब के लोग मरियम नवाज को दुआएं दे रहे हैं, सिंध की ताफुन भरी फजाओं पर आपको कोस रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का ग्राउंड पर जाना इसलिए ज़रूरी नहीं क्योंकि 1,40,000 लोग, इंतजामिया और वुज़रा ग्राउंड पर मौजूद हैं। अपनी नाक़िस कारकर्दगी का गुस्सा हम पर ना निकालें। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि मेयर की नाअहली की वजह से पूरा शहर डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया है। मेयर कराची मरकजी सड़कों से निकलें और औरंगी टाउन जाएं, जहां ताफुन फैल रहा है। उनका काम सिर्फ चूना लगाना है। पूरे कराची में चूने की जगह मार्बल का पाउडर गिराया जाएगा। दूसरी जानिब जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर ने शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। अब इस मेयर की जिम्मेदारी बनती है कि टाउन्स को बड़ी मशीनरी फराहम की जाती। ईद के मौके पर भी शहर में पानी और बिजली मैसर नहीं। तीनों शैतानों की रमी के साथ लाखों हुज्जाज का हज मुकम्मल हो गया। हुज्जाज किराम अल्लाह का जिक्र, दुआएं और दीगर इबादात में मसरूफ। बहुत से हुज्जाज सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में हज के छठे दिन भी इख्तियारी रमी के लिए मिना के खैमों में क़याम पजीर। बड़ी तादाद में हाजियों की मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा रवानगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की उज़्बेक हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने ईद उल अज़हा पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने कहा कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं।
पाकिस्तान का सिफारती वक्त अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि अमन चाहते हैं, कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारतीय वक्त के दौरे का जायजा लेकर पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना है। खुर्रम दस्तगीर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अमरीकियों का ये ख्याल था कि ट्रंप ने सीज़फायर करा दिया, मजीद मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हमारा मिशन इनको ये समझाना था कि भारत ना गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और ना बात करना चाहता है, इसलिए दुनिया की मुदाखलत की ज़रूरत है। फैसल सब्तवारी का कहना था कि पाकिस्तान चाहता है आलमी ताकतें भारत को बताएं कि दो एटमी ममालिक ऐसे खतरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट का कहना है कि पाकिस्तानी वक्त ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत उम्दा अंदाज में पेश किया। जलील अब्बास चिलानी ने कहा कि भारत काफ़ी अरसे से इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, अब किसी ने भारत के बयानिए को कबूल नहीं किया। सूबे के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, अब तो हम विफाक को भी कर्जा दे सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा। कहा, विफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, हम चाहते हैं कि सूबे के जिरका मेंबरान को भी इसमें शामिल किया जाए। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जब कौम और फौज को ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले बानी पीटे आए और उन्होंने बयान दिया कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। हमारी फ़ौज ने शहादतें देकर फतह हासिल की। पूरी कौम पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करती है। नून लीग वाले आवाम को नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब आवाम बेदार और बाशऊर हो गए हैं। नून लीग वाले कहते हैं कि जंग का डिज़ाइन मियाँ साहब ने बैठ कर बनाया है। शुक्र है नून लीग वालों ने यह नहीं कह दिया कि अल्लामा इकबाल वाला ख्वाब भी नवाज शरीफ नहीं देखा था। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी की खबर सरासर झूठी और गुमराहकुन है। ऐसी झूठी खबरें फैलाना और शेयर करना पैका एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म है। रिहायशी जगह पर दूसरा बिजली का मीटर आज भी मुरवजा कवानीन के तहत हासिल किया जा सकता है। बिजली के नाजायज इस्तेमाल और सब्सिडी का गलत फायदा रोकने के लिए कानून पहले भी मौजूद था और अब भी नाफिजुल अमल है। 17 घंटे हो गए, कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिरने से 5 फायर फाइटर्स जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम फटने के बायस वक्फे वक्फे से धमाके भी हो रहे हैं। फैक्ट्री में कॉस्मेटिक्स का सामान और कपड़े डाई किए जाते हैं। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। हाफिजाबाद में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का तीसरा मुलजिम भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा है कि पुलिस गश्त के दौरान मुलजिम के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग की। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। केस के 2 मुलजमान पहले ही मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हो चुके हैं। मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या 1 माह पहले पेश आया था। वाक़े का मरकजी मुलजिम फरार है। मंडी बहाउद्दीन में लापता 8 साल की बच्ची की लाश खेत से मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची ईद मिलने के लिए रिश्तेदार के घर आई हुई थी। सर में डंडे मारने के निशान हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में बैंक के लॉकर्स लूट लिए गए। सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाक़या हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब पेश आया। सिक्योरिटी गार्ड ने सहूलतकारी की, मुलजमान को बैंक के अंदर ले गया। मुलजमान लॉकर काटने के लिए गैस कटर और दीगर सामान भी साथ लाए थे। फौरी तौर पर नुकसान का अंदाजा नहीं हो सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटकों का सिलसिला जारी। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में 3.5 शिद्दत के जल्जले के झटके महसूस किए गए। बलूचिस्तान के शहर उड़मारा में भी 3.1 शिद्दत के जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले का मरकज़ उड़मारा से 118 किलोमीटर जनूब मशरिक में था।
PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों से स्वाबी में सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की गई। हुकूमत ने ऐलान किया था कि ईद के दौरान लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। ये सूरत हाल हुकूमत के दावों को झूठा साबित कर रही है। शहबाज शरीफ के दावों की हकीकत जाननी हो तो स्वाबी के आवाम से पूछ लीजिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात और शाही ज़ोहराने में खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हुज्जाज के लिए मिसाली इंतजामात को सराहा। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक बावकार और मकबूल शख्सियत है। खुली कचहरी के दौरान गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान को वज़ीर आज़म का फोन आ गया। दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब ने कचहरी में मौजूद लोगों की भी वज़ीर आज़म से बात की। गजा पर इस्राइली बमबारी ईद उल अज़हा पर भी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी शुहदा में शामिल। हमास ने तस्दीक कर दी। बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम का फ्रीडम फ्लोटिला कल तक गजा पहुंचने का इम्कान। इसराइली वज़ीर दिफा ने फ़ौज को इमदादी जहाज़ रोकने का हुक्म दे दिया। गजा इमदाद पहुंचाने के लिए तमाम सिफारती तरीके इस्तेमाल करें। अमरीकी कांग्रेस के 92 अरकान का सदर ट्रंप से मुतालिबा। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। हज़ारों इसराइलियों ने यरगमालियों की वापसी के लिए गजा जंग रोकने का मुतालिबा किया। इसराइल की जौहरी तंसीबात से मुतालिक हज़ारों हसास दस्तावेजात ईरान के हाथ लग गईं। ईरान ने इसराइली दस्तावेजात को कीमती खजाना करार दे दिया। जल्द मंजर आम पर लाने का ऐलान। ईरानी वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब का कहना है कि ईरान लाई गई दस्तावेजात में अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के साथ इसराइली ताल्लुकात और इसराइली स्ट्रेटेजिक पावर की इंटेलिजेंस दस्तावेजात भी शामिल हैं। जामे पेचीदा ऑपरेशन के जरिए दस्तावेजात हासिल की। दस्तावेजात की तरह इन्हें ईरान मुंतकिल करने का तरीका भी अहम था। खबर पर अभी इसराइल ने कोई तबसरा नहीं किया। और ईद उल अज़हा पर खिलाड़ियों के फोटोशूट। बाबर आजम ने अहले खाना शोएब मलिक और वहाब रियाज ने बेगमात के साथ तस्वीर बनवाई। फास्ट बॉलर्स नसीम शाह और मोहम्मद हारिस भी पीछे नहीं रहे। कायनात इम्तियाज ने बेटी और कुर्बानी के जानवर के साथ तस्वीर शेयर की। आलिया रियाज, पलवशा बशीर और अफशा नौरीन ने भी तस्वीर पोस्ट की। भारत के मोहम्मद शामी, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और राशिद खान की भी सेल्फियाँ। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने भी अपने अंदाज में ईद मनाई।